श्रीमद् भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन का जीने का पाठ है। यह धार्मिक ग्रंथ पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक से अपने जीवन को सफल बनाए हैं। भगवत गीता के सफल उपदेशों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं उन विचारों को जो आपके जीवन को सफल बना सकती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, परंतु धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा हो या दिल बेहतर हो तो प्रतिदिन सुख होगा। वो जो सारी इच्छाएं, उम्मीदों को त्याग देता है और मैं या मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उससे सुख और शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम उन चीज़ों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक ही नहीं है, और फिर शिक्षा और ज्ञान की बात करते हो। समझदार इंसान न जीवित न ही मरे हुए इंसान के लिए शोक करते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छा के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे विचार वाले लोगों के बीच रहो। मेरे लिए ना कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो इंसान भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं वह मेरे साथ हैं या मैं उनके साथ हूँ। मनुष्य जब खुद कार्य में मजा खोज लेता है तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मेरा तेरा छोटा या बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और आप सबके हो। एक इंसान जो चाहे वो बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित चीज पर चिंतन करे। एक व्यक्ति खुद विश्वास से बना होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा अवचेतन मन को करने लगता है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती हैं। उसकी सोच के अनुसार कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि यथार्थ में कार्य करना निष्क्रियता से अच्छा है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही खुद जिंदगी को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं और। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। चाहे अपनी एड़ी से सर तक का पूरा जोर लगा दो, आप अपने मुकद्दर के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। ऐसा निश्चय या सोच जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पूर्णता के साथ जिंदगी की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को तुमको पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना अच्छा है। समय से पहले या भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान खुद विश्वास से निर्मित होता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर फोकस मत करो, खुद काम करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच इंसान जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी आराधना और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी देवता की आराधना या विश्वास के साथ पूजा करते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है, और मैं उसकी आस्था उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने या वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र या समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है चेतन और अवचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकते हो। वह जो मृत्यु के वक्त मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह व्यक्ति जो इस शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म या मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान या आने वाले कल के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो।
चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चना करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं सदा उनके साथ हूँ। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना सीखिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी कमियां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कार्य सही लगन के साथ करते रहो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना ही चाहिए। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक ही है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव को जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण रूप से करना चाहिए।